हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप देख रहे हैं सोना चांदी और मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। आज घरेलू और ग्लोबल दोनों बाजारों में सोने और चांदी को हमने दबाव में देखा, प्रेशर में देखा। एमसीएक्स की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में आज गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले निवेशकों की सतर्कता का असर बुलियन पर साफ दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गिरावट का मौका है? अगर आप निवेश करते हैं तो क्या आप खरीदारी करें, ये एक अवसर के तौर पर देखें इस टाइम को, या फिर अभी आपको और इंतजार करना चाहिए? और त्योहारों पर सोने चांदी की कैसी चाल रहेगी, इस पूरे सिनेरियो पर गोल्ड सिल्वर के आउटलुक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। हेलो सर, वेलकम टू जी बिजनेस। जी मीनू जी, नमस्कार। जी सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सोने और चांदी में आज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी, कभी सोना जो है वो तेज़ी के साथ खुलता है, कभी गिरावट के साथ खुलता है। पिछले 1.5 से 2 महीने में हमने बहुत ज़्यादा सोने चांदी में उतार चढ़ाव देखा है सर। तो आज एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर दोनों गिरावट के साथ खुले, दोनों में जो है गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे आपके हिसाब से बड़ा कारण जो है वो क्या है? फेड की मीटिंग, मजबूत डॉलर, या फिर प्रॉफिट बुकिंग? आपके हिसाब से क्या रीज़न है इसके पीछे, या फिर इन तीनों के अलावा कोई और रीज़न है? देखिए, पिछले 2 दिनों में हमने गोल्ड सिल्वर में गिरावट आती हुई देखी है, क्योंकि जिस तरीके से वॉर सुलझता हुआ नजर आया, तो वॉर का जो प्रीमियम था वो गोल्ड सिल्वर में से निकलता हुआ नजर आया और हमने गिरावट आती हुई देखी। हालांकि क्रूड के भाव नीचे गिरे हैं, जिसकी वजह से हमने सारी कमोडिटी मार्केट में नरमी आती हुई देखी। तो कहीं ना कहीं एक तो मार्केट फेड की मीटिंग का वेट कर रहा है, दूसरी तरफ जो वॉर पीस स्टॉक होती हुई नजर आ रही है, उसकी वजह से जो रिस्क प्रीमियम होता है जनरली वो मार्केट से खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जब से पीस स्टॉक स्टार्ट हुई है तब से हम गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट आती हुई देख रहे हैं। हालांकि फिजिकल मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि प्राइस थोड़े डिस्काउंट पे आते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर्स मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। तो अगर हम बात करें एमसीएक्स की, तो गोल्ड सिल्वर के भावों में हमने इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में दोनों में गिरावट आते हुए देखी है। पीस स्टॉक की वजह से प्रीमियम कम होते हुए नजर आए हैं। तो सर, एक और सवाल हमारा बनता है, जैसे ग्लोबल मार्केट की हम बात करें तो यहाँ पर कॉमेक्स गोल्ड $4100 के नीचे और सिल्वर भी दबाव में है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के लिए सोने चांदी का प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपके हिसाब से क्या रहेगा? और अगर मैं बात करूं आगे त्योहारों की बात करें, त्योहारों का सीजन आ रहा है, जैसे सावन है, राखी आने वाली है, दिवाली आने वाली है, तो आपके हिसाब से सोने चांदी की डिमांड पर क्या कुछ असर रहेगा? कैसी डिमांड रहने वाली है आगामी दिनों में? जी, हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव $4100 के नीचे, करीबन $4000 के आसपास, और चांदी के भाव $58 के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। डोमेस्टिक मार्केट में 1,42,000 के नीचे गोल्ड ट्रेड कर रहा है और सिल्वर का भाव 2,20,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि फेडरल रिजर्व की मीटिंग से पहले प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई है। हालांकि सबकी निगाहें अब फेडरल रिजर्व के ऊपर होंगी। अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो हम आगे फर्दर गिरावट देख सकते हैं। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किए तो फिर हम मार्केट में सपोर्ट आता हुआ देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भाव थोड़े से प्रेशर में है, पीस स्टॉक की वजह से भाव नीचे आते हुए नजर आए हैं। जहां तक सवाल है दिवाली तक के लिए, तो हमें लगता है कि दिवाली तक आपको अगेन एक बाउंस बैक गोल्ड और सिल्वर में आता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव लगता है। 2026 में शायद आपको उतने रिटर्न देखने को ना मिले जितने हमने 2025 में देखे थे, मगर ये जरूर है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी डिप आता है वहाँ पे खरीदारी करते हैं, तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। आरओआई हमें लगता है कि अच्छे पॉजिटिव रहेगी और 2026 के एंड तक भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस गोल्ड का भाव $4200 से लेकर $4300 और चांदी का भाव $70 से लेकर $75 तक आ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,45,000 से लेकर 1,50,000 और चांदी का भाव 2,30,000 से लेकर 2,40,000 तक डोमेस्टिक मार्केट में आ सकता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में कोई भी गिरावट आती है वहाँ पर अगर खरीदारी करता है तो उसको दिवाली तक या 2026 के एंड तक अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। आगे चलकर जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इन्फ्लेशन की वजह से हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा, प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड भी गोल्ड में लौट के आ सकती है। और अगर वॉर खत्म हो जाती है तो अगेन इन्वेस्टमेंट डिमांड आपको गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिखाई देगी। ईटीएफ के अंदर भी खरीदारी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट के अंदर भी वापस रंगत लौटती हुई नजर आएगी। तो हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को एक लंबा व्यू बना के चलना चाहिए और लंबी अवधि के लिए गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं अमेरिकी फेड की, तो ब्याज दरों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। अगर अमेरिकी फेड की मीटिंग में ब्याज दरों पर सख्त रुख अपनाया जाता है तो क्या आगे रेट हाइक के संकेत दिख रहे हैं आपको? क्या सोने में और कमजोरी आ सकती है या फिर दाम बढ़ेंगे? और निवेशक अगर ऐसे टाइम पर जो ग्लोबल ट्रिगर्स हैं उसकी बात करें तो उनको
किन बड़े ट्रिगर्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो आने वाली फेडरल रिजर्व की मीटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और इस पर सबकी निगाहें होगी। अगर फेडरल रिजर्व सख्ती रखता है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो उसका इम्पैक्ट हम नेगेटिव गोल्ड सिल्वर पे आते हुए देखेंगे। ऐसे में बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई नजर आएंगी, डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आएगा और गोल्ड सिल्वर में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें कि फेडरल रिजर्व के मीटिंग के जो मिनट्स होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उनकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होगी और अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो फिर हम गोल्ड सिल्वर में गिरावट देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट $3900 का है। $3900 अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे $3600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हायर साइड में $4200 अगर ब्रेक होता है तो फिर ऊपर में $4400 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर में $55 का सपोर्ट है। $55 अगर ब्रेक होता है तो नीचे $52 तक के लेवल आ सकते हैं। हायर साइड में $62 का एक रेजिस्टेंस है। $62 अगर ब्रेक होता है तो फिर $68 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फेडरल रिजर्व की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें उनका जो इंस्टांस है वो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर के लिए नई दिशा तय करेगा और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं तो फिर गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल भी सकती है। जी सर, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जो निवेशक इस टाइम निवेश करना चाहते हैं तो 6 महीने से 1 साल के नज़रिए से गोल्ड या सिल्वर में अगर वो निवेश करना चाहते हैं तो मौजूदा गिरावट उनके लिए बाय ऑन डिप का क्या मौका है या फिर अभी उन्हें फेड के फैसले का और इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए? आपके हिसाब से क्या सलाह रहेगी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उनको? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिनका व्यू 6 महीने के लिए है तो डेफिनेटली हमें लगता है कि जो डिप्स आएंगे वो एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन भी है और ऐसे में खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को यूएस के डेटा पे फोकस करना चाहिए, फेड की मीटिंग पे फोकस करना चाहिए और 6 महीने के व्यू को लेकर मुझे लगता है कि जो डिप्स आ रहे हैं वहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करते हैं तो वहाँ से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है, रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी थोड़ी सी गिरावट हम देख रहे हैं तो ये गिरावट जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर अगर वो एक मिड टू शॉर्ट टर्म या मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर उनको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। हमारा मानना है कि ईयर एंड तक $4200 से लेकर $4300 तक और सिल्वर का भाव $70 से लेकर $75 तक आ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू वेरी मच। तो सर ने हमें बताया कि आगे त्योहारों में सोने चांदी की चाल कैसी रहने वाली है, फेड की मीटिंग के बाद सोना जो है क्या ऊपर जाएगा या फिर इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्या असर पड़ेगा सोने पर, ये सब कुछ हमने आज के एपिसोड में चर्चा की। अगर आपके पास भी सोने और चांदी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, आप निवेश अगर करते हैं या करना चाहते हैं, तो आपके मन में अगर गोल्ड एंड सिल्वर पर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम सोने चांदी के नेक्स्ट एपिसोड में एक्सपर्ट से आपके सवालों के जवाब लेने की जरूर कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।